नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। चाइना में प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो इनके आसपास की कंट्रीज हैं या जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उन पे इम्पैक्ट दिखने लगा है। देखिए, लोग यही सोच रहे हैं मार्केट्स गिर क्यों रहे हैं। इनफैक्ट कल मैंने जब वीडियो शूट करी एक कमेंट आया मेरे पास, मेरे को नहीं पता उन्होंने क्या सोच के बोल दिया और क्यों बोल दिया। और अगर यही सोच अगर रही तो फिर आप कभी जिंदगी में पैसा बना नहीं पाओगे और लगा ही नहीं पाओगे। लगाओगे नहीं तो बनाओगे कहां से। उनका कमेंट है, भाई निफ्टी तो 11,400 पे जा रही है। तो ये लेवल तो मेरे को समझ में ही नहीं आया कहां से निकाल के लाए हैं वो। पर ठीक है, मार्केट में हर एक तरीके का बंदा है, हर एक तरीके का व्यू है, बट ये लेवल डेफिनेटली मतलब मैं तो कह रहा हूँ कोई बड़े से बड़ा क्राइसिस भी हो जाए ना तो भी शायद नहीं आ रहा। और ये तो क्राइसिस जो हो रहा है वो चाइना का है, जिससे आपको हल्का फुल्का इंपैक्ट पड़ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो भी एक शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में नहीं। चाइना की मार्केट को कोई फॉलो ही नहीं करता। चाइना अपना एक अलग रहता है। चाइना की तो खबर भी कोई आती है तो ये नहीं पता ये सच है या झूठी है, क्योंकि कोई उनकी कंट्री से बाहर खबर तो आती नहीं है। रूमर्स ही आते हैं, जो भी आते हैं एग्जैक्टली तो वो शेयर ही नहीं करते किसी के साथ। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अमेरिका के बाजार का अपडेट, जो कि कुछ भी है ही नहीं। फ्लैटिशनेस देखने को मिली है। डाउ जोन्स 80 पॉइंट ऊपर देखने को मिले हैं, तो नेस्डैक में हल्की सी आपको गिरावट देखने को मिली है। जस्ट मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही छोटे लेवल पे, कुछ हुआ नहीं है। आप मतलब बिल्कुल फ्लैट है। 26 पॉइंट नीचे आपको डाउ जोन्स दिखा और सॉरी नेस्डैक दिखा। S&P 500 बिल्कुल फ्लैट, 1 पॉइंट का भी मूव नहीं आया। रसल 2000 बढ़िया था, आधे % ऊपर था, बाकी कुछ खास मूव है नहीं। अब भारतीय बाजार जो आपको कंटिन्यू गिरते हुए दिख रहे हैं, और कंटिन्यू गिरने के बावजूद भी कितने गिरे हैं, ऊपर से आप देखें तो 700 पॉइंट नीचे हैं, और एग्जैक्टली 700 पॉइंट भी नहीं है, 680 है। यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में काउंट करो तो 3.5% होता है। आप लोगों ने हाई लगाया जुलाई मंथ में, जुलाई के एंड में ऑलमोस्ट 20,000 का, वहां से 19,300 पे खड़े हो। तो ये कोई गिरावट नहीं हो सकती, ये कोई प्रॉफिट, ये नहीं कह सकते मार्केट करेक्शन में जा रही है। ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि चाइना में प्रॉब्लम चल रही है। अब चाइना में रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ी कंपनी है एवरग्रांडे, जिसमें मतलब उन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी है, दिवालिया घोषित कर दिया अपने आप को, और उनपे डेट निकला है मोर देन $300 बिलियन का। तो ये बहुत बड़ा इशू है। किसी भी कंट्री की ग्रोथ आपको चेक करनी है तो रियल एस्टेट चेक करो, क्योंकि रियल एस्टेट केवल एक सेक्टर नहीं है, वो मल्टीपल सेक्टर्स की ग्रोथ का कारण बनता है। अगर आप फॉर एन एग्जांपल बहुत छोटे लेवल पे सोचो, आप अपना घर बना रहे हो तो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में काम हो रहा है, ग्रोथ। घर बनाने में सीमेंट यूज होगा, सीमेंट सेक्टर में ग्रोथ। घर बनाने में सरिया यूज होगा, स्टील सेक्टर में ग्रोथ। घर बनाने में आप प्लाई वगैरह यूज करोगे तो फिर इस सेक्टर में ग्रोथ। घर बनाने के बाद आप पेंट करोगे, पेंट सेक्टर में ग्रोथ। मतलब एक तरीके से पूरी इकोनॉमी कहीं ना कहीं आपकी बूस्ट होती है एक रियल एस्टेट। अगर रियल एस्टेट सेक्टर बूम कर रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है, तो आपकी इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और भारत में इस समय रियल एस्टेट टॉप बूम कर रहा है। मतलब इससे ज्यादा प्रॉपर्टी बनने से पहले बिक रही है पूरी। अब इससे ज्यादा आपको भारत की इकोनॉमी पे क्या मतलब होगा कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, जो आप कह रहे हो कि मार्केट नहीं गिरेगा। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपके लिए भारत की इकोनॉमी पे बनाऊंगा, तो आप डेफिनेटली बने रहिएगा चैनल के साथ। मूडीज ने कुछ बड़ी अपडेट दी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट ये चाइना की तरफ से जो प्रॉब्लम है, अब ये कितना इंपैक्ट कर सकती है इसको समझिए। देखिए, चाइना से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो फोकस में रहेंगे, उन पे नेगेटिविटी रहेगी। कौन से स्टॉक्स हैं वो भी मैं आपके साथ आज दिन के दौरान थर्ड वीडियो में शेयर करूंगा। स्टॉक अलर्ट करके वीडियो आएगी, उन स्टॉक्स पे आपको थोड़ा सावधान रहना है। और चाइना की जो ये प्रॉब्लम है, किसी भी कंट्री की प्रॉब्लम होती है ना, वो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते टिकती है, उससे ज्यादा नहीं। आगे पीछे होके आप अपनी कंट्री की ग्रोथ पे ही डिपेंडेंसी रखोगे, अपनी कंट्री की ग्रोथ से ही आपका शेयर बाजार चलेगा। ये एवरग्रांडे हो गया, या आप कह दो चाइना में जो इस समय मंदी आ रही है, रिसेशन का मूड बन रहा है, रेट कट कर दिए उन्होंने, इस हाल में आ गए हैं वो। रेट कट कब कर दिया? जब इकोनॉमी को बूस्ट करना हो। अभी तक अमेरिका रेट हाइक कर रहा है, उसे लगभग आज से 8 महीने पहले रिसेशन की बात चल रही थी अमेरिका में। अमेरिका से रिलेटेड भारत के स्टॉक्स टूट रहे थे, आईटी स्टॉक्स, की भैया अमेरिका में रिसेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है। वो रिसेशन आज तक नहीं आ पाया और अभी भी कंटिन्यू रेट हाइक चल रहे हैं। एक बार सितंबर 20 की जो फेड की मीटिंग आएगी, उसमें भी एक और बार 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा, ये बात चल रही है। और उसके बाद आपके लिए या तो मार्च नेक्स्ट ईयर या फिर दिसंबर लास्ट में एक आध रेट कट आ सकता है। अब रेट कट कब आता है? रेट कट तब आता है जब आप इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हो, मतलब आप ब्याज दरें घटाना शुरू कर रहे हो, आप बूस्ट कर रहे हो। अभी तक रिसेशन का खतरा अमेरिका में आया नहीं है और आएगा भी नहीं, क्योंकि ठीक है सब रेट कट हो रहे हैं, अभी टेंशन फ्री है। इन्फ्लेशन को काबू में लाने के लिए आप रेट कट कंटिन्यू करते जा रहे हो, सॉरी रेट हाइक करते जा रहे हो, और इन्फ्लेशन धीरे धीरे अमेरिका में काबू आ भी रहा है।
भारत का इन्फ्लेशन डेफिनेटली ऊपर आया सब्जियों की वजह से, और कोई रीजन नहीं था। अब बारिश कहीं ज्यादा हो गई, कहीं हुई नहीं, तो वो इन्फ्लेशन सब्जियों में फसल खराब कर दी कहीं पे, तो उसकी वजह से हो गया। बाकी सरकार ने आपके लिए सब कुछ कर ही दिया है। अब आपके टमाटर के दाम जो 200 रुपए किलो तक पहुंचे थे वो भी नीचे आ जाएंगे कल से। तो यह इन्फ्लेशन को भी काबू में लाया जा रहा है। आपके लिए अगस्त महीने का इन्फ्लेशन और थोड़ा खराब आएगा, लेकिन सितंबर मंथ का खराब नहीं आएगा, ये मुझे लगने लगा है, क्योंकि अब सब्जी जो प्रॉब्लम था वही नीचे आ रहा है। कच्चा तेल ऊपर नहीं जाना चाहिए, बाकी सब ठीक है। ओवरऑल भारतीय बाजार में कोई इशू नहीं है। अब आजू बाजू के देश कुछ गड़बड़ करेंगे तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो आएगा, इससे ज्यादा नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी रिसेंटली अमेरिका को ले लो, ज्यादा पीछे नहीं जाना, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने पीछे जाना है। अमेरिका की बड़ी से बड़ी 20 बैंक लगभग कोलैप्स कर गई। कितना बड़ा क्राइसिस हुआ अमेरिका में, मतलब इससे ज्यादा खराब क्या होगा, आपकी बैंकें कोलैप्स कर गई, आपका फाइनेंशियल बिजनेस खराब हो रहा है पूरा। भारतीय बाजार ने कितने दिन इंपैक्ट दिया, 2, 3, 4, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ ना। फिर आपने हाई लगाया। तो यहाँ भी चाइना चाइना चाइना, जो लोग चाइना के नाम से डरे पड़े हैं, टेंशन मत लीजिए, भारतीय बाजार दोबारा ऊपर जाएगा। निश्चिंत होकर निवेश कीजिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाइए। कौन से स्टॉक लेने हैं इसके ऊपर बात करेंगे, बट दिन के दौरान अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।